तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, उस स्वॉर्ड के अंदर से एक स्पिरिट बाहर निकल कर आ जाती है और वो बाहर आने के बाद चैंग फैंग की तरफ गुस्से में देखते हुए उसे बोलती है कि तुम इस तरह से क्यों डर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर कोई घोस्ट हो। और अब उस लड़की की स्पिरिट को अपनी सोल से बाहर निकलता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरी स्वॉर्ड के अंदर छुपी हुई थी। और अब चैंग फैंग को अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर वो जो स्पिरिट होती है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चैंग फैंग से बोलती है कि आखिर तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो, क्या तुमने आज से पहले कभी भी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो उस स्पिरिट की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ मैं समझ गया, मतलब कि तुम इस स्वॉर्ड की स्पिरिट हो। मास्टर ने मुझे काफ़ी टाइम पहले बताया था कि जो पावरफुल मैजिकल वेपन होते हैं उनकी खुद की स्पिरिट होती है जो कि उन वेपन की पावर को और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि आखिर क्यों जो लियू था वो इस स्वॉर्ड के लिए इतना पागल हो रहा था, क्योंकि ये एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है और इसके अंदर तो खुद की स्पिरिट भी है। इसीलिए लियू हर हाल में इस स्वॉर्ड को पाना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि मुझे ये मैजिकल वेपन मिल गया। अब इसकी मदद से मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर तो वो जो लड़की होती है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि आखिर तुमने किसको आर्टिफैक्ट की स्पिरिट कहा, तुम आर्टिफैक्ट की स्पिरिट हो गए या तुम्हारी पूरी फैमिली आर्टिफैक्ट की स्पिरिट होगी। मैं एक चलती फिरती रियल पर्सन हूँ और मेरा नाम यिंग जुई है। और अब यिंग जुई को ऐसे गुस्से में देखकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि यिंग जुई ये तो काफ़ी अच्छा नाम है, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि जब तुम एक ह्यूमन हो तो फिर तुम इस स्वॉर्ड के अंदर क्या कर रही हो। जो सुनकर अब जो यिंग जुई होती है वो जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी कहानी है। अगर मैंने इस स्वॉर्ड को टच नहीं किया होता तो मैं कभी भी इस स्वॉर्ड के अंदर नहीं फंसती। मैं काफ़ी पावरफुल पर्सन थी और मैंने पर्पल मून टूर्नामेंट को भी जीता था और मैं स्काई पैलेस के में रहा करती थी, लेकिन मेरी पूरी किस्मत ख़राब है कि मैं इस स्वॉर्ड के अंदर फंस गई। और अब यिंग जुई को इस तरह से रोता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो उसे शांत करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे हुआ और तुम कैसे इस स्वॉर्ड के अंदर ट्रैप हो गई। जो सुनकर जो यिंग जुई होती है वो रोते हुए चैंग फैंग को बताती है कि मैं नहीं जानती कि इस बात को कितना ज़्यादा टाइम बीत चुका है, लेकिन मुझे आज भी याद है कि मैं छुपकर अपने फादर के जो स्टडी रूम था उसके अंदर चली गई थी। और वहाँ पर जाने के बाद मैंने वहाँ पर रखी हुई एक ब्रोकन स्वॉर्ड को देखा जो कि मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। और मैंने पता नहीं क्यों इस स्वॉर्ड को टच कर दिया और जैसे ही मैंने इस स्वॉर्ड को टच किया मैं इसके अंदर ट्रैप हो गई। और अब इतना बोलकर जो यिंग जुई होती है वो और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि मैंने क्यों इस स्वॉर्ड को टच किया था। अगर मैं इस स्वॉर्ड को टच नहीं करती तो मैं कभी भी इसके अंदर इतने लंबे टाइम तक ट्रैप नहीं होती। और अब यिंग जुई की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी उस स्वॉर्ड की तरफ देखने लगता है और वो उस स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये जो स्वॉर्ड है ये ह्यूमन को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकता है, क्या ये कोई इविल स्वॉर्ड है। और चैंग फैंग इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जो यिंग जुई है वो जोर जोर से रो रही है। और अब जो चैंग फैंग होता है वो यिंग जुई को शांत करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूँगा जिससे कि मैं तुम्हें इस स्वॉर्ड से बाहर निकाल सकूँ। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो यिंग जुई होती है वो भी शांत होते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि तुम तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अभी तुमसे एक अटैक भी सही से नहीं हो रहा था और अब देखो तुम मुझे इस स्वॉर्ड से बाहर निकालने की बातें कर रहे हो। अगर मैं सच बताऊँ तो अभी की जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है ऐसी स्ट्रेंथ को तो हमारे यहाँ पर कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा और कुछ भी नहीं माना जाता। और अब यिंग जुई की इस बातों को सुनकर तो जो चैंग फैंग होता है उसका चेहरा ही उतर जाता है और वो ना चाहते हुए भी हंसते हुए यिंग जुई से बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारी नज़रों में मेरी कल्टीवेशन का रियलम कुछ भी नहीं है, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ पर जिंदा नहीं बचता। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो यिंग जुई होती है वो थोड़ा गुस्सा करने लगती है और वो गुस्सा करते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि अच्छा मैंने तुम्हारी यहाँ पर इतनी मदद की और तुम बस मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए यिंग जुई से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मेरे पास मॉन्स्टर कोर है जो कि मैंने अभी मॉन्स्टर को मारने के बाद लिया था, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे थोड़े काम आ सकता है। जो सुनकर जो यिंग जुई होती है वो दोबारा से चैंग फैंग की इंसल्ट करते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारे लो लेवल के क्रिस्टल की किसकी ज़रूरत है, वो मेरे किसी भी काम के नहीं है, जल्दी से इस बंदे की तलाशी लो, मुझे लगता है कि इसके पास पक्का कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि मेरे काम आ सके। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि हाँ तुमने ये सही कहा, तो चलो अब लूट करने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो चैंग डुई की तलाशी लेना शुरू कर देता है। जो देखकर जो यिंग जुई होती है वो चैंग फैंग से बोलती है कि आगे तुम कितना टाइम लगा रहे हो, जल्दी जल्दी से सामान को ढूंढो, पक्का इसके पास कोई ना कोई अच्छी चीज़ जरूर होगी। और अब यिंग जुई के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो चैंग फैंग होता है उसे चैंग डुई के पास से कुछ सामान मिला होता है जिसमें कुछ स्टोन होते हैं, 2 बीस्ट कोर होते हैं और 3 मेडिसिन और 1 बो और एरो होता है।
और अब इस सामान को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। वो खुश होते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा जो जैंग डुई है वो सच में ओवरऑल लिस्ट की 20 रैंक पे होने के लायक है, क्योंकि उसके पास से देखो मुझे कितने सारे मटेरियल मिल गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो यिंगजुई होती है वो सामान को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो सामान को देखते हुए बोलती है कि अच्छा तो तुम इस सामान को देखकर खुश हो रहे हो, इस तरह की चीजों को हमारे यहाँ पर कचरे में फेंक देते थे। ये सामान तो मेरे किसी भी काम का नहीं है, इसीलिए तुम इस सारे सामान को अपने पास ही रख सकते हो, मुझे ये कचरा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अभी यिंगजुई की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यिंगजुई की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अच्छा मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम कहाँ से आई हो, जो कि तुम्हारी नज़रों के सामने जो ये सामान है ये कुछ भी नहीं है और यहाँ का कल्टीवेशन लेवल भी तुम्हारी नज़रों के सामने किसी कचरे से ज़्यादा और कुछ नहीं है। और चैंग फैंग इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे जैंग डुई के पास से एक टोकन मिलता है, जिसे देखकर जो चैंग फैंग होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो कम्युनिकेशन टोकन है। ओह अब मुझे समझ में आया कि जो यांग जिंग टियान है उसने जैंग डुई से कम्युनिकेशन करने के लिए ये टोकन इसे दिया था। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो उस टोकन को तोड़ देता है और वो उस टोकन को तोड़ते हुए बोलता है कि यांग जिंग टियान तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें हर बार छोड़ता रहा, लेकिन इस बार जो तुमने किया है ये छोड़ने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम जानते थे कि जो सिस्टर यूनर है वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, लेकिन उसके बाद भी तुमने मुझे यहाँ पर लेट कराने की कोशिश की, तो मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उस टोकन के अंदर से एक ग्रीन कलर की लाइट निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो यांग जिंग टियान का जो रेसिडेंस होता है उस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो यांग जिंग टियान होता है वो आराम से बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है। लेकिन तभी वो जो ग्रीन कलर की लाइट होती है वो सीधे खिड़कियों से होकर जो वो लाइट होती है वो सीधे यांग जिंग टियान का जो टोकन होता है उसके अंदर चली जाती है, जिसे देखकर अब जो यांग जिंग टियान होता है वो भी उस टोकन की तरफ देखकर शौक होते हुए बोलता है कि ये तो जैंग डुई का सिग्नल है, मतलब कि जो जैंग डुई है उसने सच में जो चैंग फैंग था उसे मार दिया है, इसीलिए उसने मेरे पास में सिग्नल भेजा है ताकि मैं वहाँ पर जाकर जो चैंग फैंग है उसकी लाश को देख सकूँ। मानना पड़ेगा कि जो जैंग डुई है वो सच में ओवरऑल लिस्ट की 20 रैंक पर होने के लायक है, क्योंकि उसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया और उसने इस बार जो चैंग फैंग था उसे खत्म कर दिया। और इतना बोलकर अब जो यांग जिंग टियान होता है वो अपने रेसिडेंस से उड़कर सीधे फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है। वो फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि चैंग फैंग मैं तुम्हारी बॉडी को लेकर सेक्ट के अंदर वापस आऊंगा, ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर लाने के बाद ह्यूमिलेट कर सकूँ और उसके बाद यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो कि मेरी मजाक को उड़ा सके। और अब इतना बोलकर जो यांग जिंग टियान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो यांग जिंग टियान होता है वो उसी जगह पर आ चुका होता है जहाँ से उसे सिग्नल आया होता है। और उस जगह को देखकर जो यांग जिंग टियान होता है वो इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचता है जो जैंग डुई का सिग्नल था वो मुझे यहाँ से ही आया था, लेकिन आखिर ये जैंग डुई यहाँ से कहाँ चला गया, क्योंकि मैं उसकी एनर्जी को महसूस नहीं कर रहा हूँ। वो इतना सोचकर जो यांग जिंग टियान होता है वो जैसे ही अपने सामने देखता है वो देखता है कि वहाँ पर चैंग फैंग की बॉडी पड़ी है। और उसे देखकर जो यांग जिंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट ये तो चैंग फैंग के कपड़े हैं, इसका मतलब ये पक्का चैंग फैंग की ही डेड बॉडी होगी। और अब यांग जिंग टियान के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।